प्रश्नावली 12.2 का पहला है समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए। पहला है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20। सबसे पहले समान पदों को पास में लाना हमें, तो 21b प्लस उसके आएगा 7b और माइनस 20b। ये सारे कौन से पद है? b वाले हैं। और माइनस का जो 32 है उसको अलग रख देंगे हम। अब 21 और 7 दोनों प्लस के हैं तो कितने हो गए? 28b। उसमें से माइनस के 20b को हम घटाएंगे और माइनस 32 साथ में चलेगा। 28b में से 20b गए, 8b और माइनस 32। ये होगा हमारा आंसर। माइनस z की घात 2 प्लस 13z की घात 2 माइनस 5z प्लस 7z की घात 3 माइनस 15z। सबसे बड़ी घात कहाँ है? 7z की घात 3। उसको लिखा हमने सबसे पहले, और 3 घात नहीं है कहीं। अब 2 घात माइनस 6 की घात 2 और 13z की घात 2, इन दोनों को लिखा 2 घात वाले। अब 1 घात वाला है माइनस 5z और माइनस 15z। 7z की घात 3 तो अकेला है तो उसको ऐसे ही किया, पर ये दोनों घात 2 है, ये भी z की घात 2, ये भी z की घात 2, तो प्लस के 13z की घात 2 में से माइनस का 1z की घात 2 चला गया, तो बचा 12z की घात 2। अब ये भी z है और ये भी z, पर दोनों ही माइनस के हैं। दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे पर चिन्ह माइनस का आएगा। 5z और 15z 20z। ये हो गया हमारा आंसर। क्या है? p माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो गया p और माइनस माइनस प्लस हो गया q। फिर माइनस q और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का q और माइनस माइनस प्लस का हो गया p। अब प्लस p और माइनस p कट गए, प्लस q और माइनस q कट गए, माइनस का q और प्लस का p, तो प्लस का p और माइनस का q ये दोनों बच गए। माइनस 2b माइनस ab और ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा a, माइनस माइनस प्लस का b और प्लस ab हो जाएगा माइनस ab। माइनस अंदर गया तो अंदर के चिन्ह बदल गए। प्लस 3ab प्लस b माइनस a। अब समान पदों को पास में लिखना है, तो 3a और a कहाँ है? ये माइनस का a और a कहाँ है? ये माइनस का a। अब माइनस 2b, तो 2b के पास लिखेंगे b प्लस का b और प्लस का b। फिर माइनस ab, इसके पास माइनस ab और प्लस 3ab। a के पास a, b के पास b, ab के पास ab। अब ये 3 है प्लस के और माइनस का 1 है और 1 है 2 है। ये माइनस के 2 भी है, प्लस का 1 भी और 1 भी, प्लस के 2 भी। माइनस का 1 है भी और माइनस के 1 है भी, माइनस के 2 है भी और प्लस का है 3 है भी। अब प्लस के 3 है में से माइनस के 2 एक चले गए, एक ही बचा। प्लस 2b माइनस 2b तो कट गए। 3ab प्लस में से माइनस 2ab चले गए तो बचा एक ab। a प्लस ab है 5x² y। तो सबसे पहले हम अगर लिखें 5x² y तो और x² y कहाँ है? प्लस का 3y x² x² और y भी x² y है और x² y भी है। अब लिखा हमने माइनस का 5x², तो x² और कहाँ है? ये है प्लस का x²। फिर माइनस का 3y², इसके पास आएगा माइनस y²। उसके बाद माइनस का 3y² और फिर आखिर में 8x y का स्क्वायर। x² y के पास x² y, x वर्ग के पास x वर्ग, y वर्ग के पास y वर्ग और 8x y² ये सबसे अलग। अब
दोनों प्लस के हैं तो जुड़ गए 5 और 3 8 x का वर्ग और y। माइनस के 5x वर्ग में से 1x वर्ग प्लस का चला गया तो माइनस का 4x वर्ग बचा। माइनस का 3 माइनस का 1 4 माइनस के 3 7 माइनस के 7 y का वर्ग और प्लस का है 8x y का वर्ग। ये सब अब अलग अलग है इसलिए यही हमारा आंसर है। 2 प्लस 5y माइनस 4 और माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 8y माइनस का माइनस माइनस प्लस का y स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 4। ये माइनस अंदर गया तो अंदर के चिन्ह बदल गए। अब समान पदों को पास में लिखे 3y की घात 2 उसके पास आ जाएगा प्लस y की घात 2 इसके पास ये फिर प्लस 5y इसके पास आ जाएगा माइनस का 8y माइनस 4 उसके पास आ जाएंगे प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 कट गए 3y का वर्ग प्लस y का वर्ग दोनों प्लस का है तो 3 और 1 4 y का वर्ग प्लस 5y है और माइनस 8y है तो माइनस 8y में से प्लस के 5y गए तो माइनस का बचा 3y। प्रश्न 2 है जोड़िए 3mn माइनस 5mn 8mn और माइनस 4mn इनको हमें जोड़ना है तो जहाँ कॉमा है वहाँ हम क्या चिन्ह लगाएंगे प्लस 3mn प्लस जोड़ना है उसमें माइनस 5mn फिर कॉमा यानी कि प्लस 8mn और फिर जोड़ना है उसमें माइनस के 4mn 3mn प्लस माइनस माइनस 5mn प्लस 8mn और माइनस 4mn प्लस में प्लस की संख्या जोड़ेंगे और माइनस में माइनस की प्लस के 3 और 8 कितने हो गए हैं 11mn और माइनस के 5 और माइनस के 4 माइनस के 9mn 11mn में से माइनस के 2mn गए तो बचेंगे क्या 2mn ये होगा इसका आंसर। ऐसे ही दूसरा t माइनस 8tz इसमें जोड़ना है 3tz माइनस z और उसमें फिर जोड़ना है z माइनस t में क्या जुड़ेगा t तो t के पास लिखा माइनस t माइनस 8tz उसके पास होगा प्लस का 3tz और माइनस z और प्लस z t के पास t को लिखा tz के पास tz और z के पास z प्लस का t माइनस का t कट गया प्लस z माइनस z कट गया माइनस के 8tz में से प्लस के 3tz चले गए तो बचेगा माइनस का 5tz ये होगा इसका जोड़ना है माइनस 7mn प्लस 5 उसमें जोड़ना है 12mn प्लस 2 तो माइनस 7mn प्लस 5 कॉमा को हटा के हम लगाएंगे प्लस 12mn प्लस 2 फिर कॉमा के स्थान पर प्लस 9mn माइनस 8 और प्लस माइनस है 2mn माइनस 3 माइनस के 7mn प्लस के आएंगे उसके पास 12mn प्लस के आएंगे 9mn और माइनस के आएंगे 2mn ये mn है ये mn और mn इनको लिखा हमने पास में। अब क्या बचा प्लस का 5 प्लस का 2 माइनस 8 और माइनस 3 अब प्लस के mn में प्लस का mn और माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का 7mn और माइनस का 2mn 7 और 2 माइनस के हो गए हैं 9mn और प्लस का 12 और 9 12 और 9 कितने हो गए 21mn संख्या 5 और 2 दोनों प्लस की है तो कितने हो गए प्लस के 7 और माइनस के 8 और माइनस के 3 माइनस के कितने हो गए 11। अब 21 में से 9 चले जाएंगे 11 में से 9 गए 2 1 12mn बचे
और माइनस के 11 में से 7 गए तो माइनस के 4 बचे। यहाँ प्लस की संख्या बड़ी थी इसलिए प्लस के 12 mn बचे, और यहाँ माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस के 4। a प्लस बी माइनस 3, कॉमा के स्थान पर लगाएंगे प्लस b माइनस a प्लस 3, कॉमा के स्थान पर प्लस a माइनस b प्लस 3, प्लस का a और ये माइनस है कट गए, प्लस का b और माइनस b ये कट गए, माइनस 3 प्लस 3 ये भी कट गए, बचा क्या b और प्लस 3, प्लस a और प्लस 3, ये हमारा आंसर है। 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13, कॉमा के स्थान पर प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy, और यहाँ कॉमा के स्थान पर प्लस 4xy। अब 14x है, x के पास x लिखना और x कहाँ है माइनस के 7x, 14x के पास 7x लिखे। फिर है प्लस का 10y, अब y कहाँ है ये xy है, y है माइनस का 10y, ये हो गया। अब माइनस 12xy, xy के पास xy लिखेंगे 8xy और 4xy, ये आ गए। अब क्या बचा है माइनस का 13 और प्लस का 18। 14 में से माइनस के 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे 7x, प्लस के 10y माइनस के 10y कट गए, माइनस 12xy और प्लस के 2 हैं 8 और 4 कितने हो जाएंगे ये भी हो जाएंगे 12xy, और प्लस के 18 में से माइनस के 13 गए तो बचे प्लस के 5, माइनस 12xy प्लस 12xy कट गए, तो फाइनली आंसर क्या आया 7x प्लस 5, ये होगा हमारा आंसर। क्या है 5m माइनस 7n, इसमें जोड़ना है 3n माइनस 4n प्लस 2, फिर कॉमा के स्थान पर प्लस 2m माइनस 3mn माइनस 5, ये है 5m, m और कहाँ है माइनस के हैं 4m और प्लस के 2m, ये m के पास m लिखा, माइनस 7m इसके पास लिखेंगे 3n और n कहाँ है नहीं है। अब प्लस का 2 और माइनस का 5 ये लिख लिया। अब क्या बचा हमारे पास माइनस का 3mn, ये अकेला है। अब प्लस के 5 और प्लस के 2, प्लस के हो गए 7m, उसमें से माइनस के 4m घटाएंगे हम, माइनस 7m में से प्लस के 3m गए तो माइनस के बचे 4m, माइनस 5 में से 2 गया तो बचा माइनस 3 और माइनस 3mn तो अकेला था इसलिए वो वैसे ही आया। 7m में से 4m गए तो 3m माइनस 4m माइनस 3 माइनस 3mn, ये होगा हमारा आंसर। m है ये n है ये संख्या है और ये mn है, सब अलग अलग पद है। ऐसे ये सबका 4x² इसमें जोड़ना है माइनस का 3xy², और फिर यहाँ कॉमा में प्लस माइनस 5xy² और उसमें जोड़ना है 5x²y, तो ये 4 क्या है x की घात 2 और y है, और कहाँ है x की घात 2 प्लस का 5x का वर्ग y, फिर माइनस 3xy की घात 2 और यहाँ है माइनस 5xy की घात 2, प्लस में प्लस जुड़ेगा 5 और 4 9x की घात 2 और y, और दोनों माइनस के हैं तो भी जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, 5 और 3 8x और y की घात 2, ये होगा हमारा आंसर है। 3p का वर्ग q का वर्ग माइनस 4pq प्लस 5, इसमें जोड़ना है माइनस का 10p का वर्ग q का वर्ग, और इसमें जोड़ना है 15 प्लस 9pq प्लस 7p का वर्ग और q का वर्ग।
सबसे पहले हम लिख रहे हैं 3p का वर्ग q का वर्ग। अब इसके जैसा और कहाँ है, माइनस का है 10p का वर्ग q का वर्ग और प्लस है 7p का वर्ग q का वर्ग। ये समान पदों को पास में लिख लिया हमने। अब माइनस का है 4pq और pq कहाँ है, प्लस का 9pq, ये लिख लिया पास में। अब बचा प्लस का 5 और प्लस का 15। एक प्लस एक माइनस है, माइनस के 10 में से प्लस के 7 गए, प्लस के 3 गए, तो बचा क्या, माइनस का 7p वर्ग q वर्ग। यहाँ भी एक प्लस 7p का वर्ग q का वर्ग, इसके साथ बचा माइनस की 4pq है, प्लस की 9pq है, 9 में से 4 गए 5pq और प्लस का 5 और 15 कितने हो गए 20। अब ये माइनस का 7 और ये प्लस का 7 p वर्ग q वर्ग समान है, ये कट गए, बचा क्या हमारा 5pq और 20। ये हमारा आंसर माइनस 4 है। इसमें जोड़ना है 4b माइनस ab और उसमें जोड़ना है 4a माइनस 4b। ab और ab कहाँ है, माइनस ab। अब माइनस 4 है, प्लस 4 है, प्लस 4b और माइनस 4b। ab से ab कटा, 4a से 4 है, 4b से 4b। आंसर क्या आ गया आपका 0। ऐसे यहाँ x का वर्ग माइनस y वर्ग माइनस 1, इसमें जोड़ना है y वर्ग माइनस 1 माइनस x वर्ग और उसमें फिर जोड़ना है 1 माइनस x वर्ग माइनस y वर्ग। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस का y वर्ग प्लस का y वर्ग कट गया और क्या बचा, माइनस का 1 और प्लस का 1, ये भी कट गया। अब बचा है माइनस 1 माइनस का x वर्ग और माइनस का y वर्ग। ये हमारा आंसर है।